अम्बेडकर को क्लास से बाहर बिठा देते थे, तब भी वो बंदा पढ़ता था। क्या जज्बा रहा होगा पढ़ाई का। उस आदमी को क्लास के बाहर बिठाते थे, बाहर पढ़ता था वो आदमी। और जो लोग बाहर बैठाते थे उन्हीं के ऊपर सर पे बैठ के संविधान लिखा। आज मैं आप लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीरदास के आयु यानी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रामजी अम्बेडकर लगभग 2 वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर रहे थे। दुर्भाग्य से डॉक्टर अम्बेडकर की मां की मौत हो गई। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता से अभिशान के पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार से के खुले छप्पड़ में की हुई। आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामनी सजायारियू गायकवाड़ के छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा स्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में डॉक्टर अम्बेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विधान के रूप में चुना गया। वो उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आपको बता दें कि उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमशः MA और PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में DSSC की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने बड़ौदा के दीवान में भारत वापस बुला दिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और DSSC की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। उन्होंने 1916 में भारत जातीय उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। इससे पाठ में वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। बाबा साहेब सितंबर 1917 में शहर वापस लौट आए क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के खाना हो गए। और आपको बता दें कि अस्वीकृता के कारण उनके साथ रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई लौट आया और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिटी हेनरी कॉलेज में पढ़ने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ते थे, वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए, लेकिन उन्हें लंदन में अपनी कानूनी और अर्थव्यवस्था की पढ़ाई फिर से शुरू करने लगे। पढ़ाई करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। ब्रिटिश भारत में इंडस्ट्रियल फाइनेंस का प्रांतीय केंद्रीकरण और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी MSc की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में उन्होंने DSSC की डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की। DSSC की समस्या के लिए उन्होंने वकीलों को बुलाया।